हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखौरी सर। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को थोड़े थोड़े कर अलग अलग वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। कोशिश यह है कि क्वेश्चन के हर स्टेप्स को क्लियर किया जा सके ताकि आप लोगों को सभी स्टेप्स के बारे में समझ आसानी से आ सके। तो आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और कमेंट ज़रूर करें ताकि इसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। तो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व। हम लोग यह मान लें कि मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम है। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 68% ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 680 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को फाइंड करना होगा क्योंकि हम लोगों को मोलारिटी फाइंड करना है। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट HNO3 है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट N = W/M होता है। मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ हम लोग यहाँ दिया हुआ है 680 ग्राम और मोलर मास निकालने के लिए जितने भी उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं सभी के एटॉमिक मास को ऐड करना होगा। तो HNO3 का हो जाएगा 1 + 14 + 3 × 16 = 63 ग्राम पर मोल। तो 680 ग्राम बाई 63 ग्राम पर मोल = 10.8 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को फाइंड हो गया। ये है HNO3 का 10.8। मोलारिटी निकालने के लिए मोलारिटी = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यह फार्मूला होता है। तो हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो फाइंड करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन = मास ऑफ सॉल्यूशन बाय इट्स डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग एज्यूम किए हुए थे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो कि दिया हुआ है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये वैल्यू आ रहा है 664.89 पर मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आएगा 0.66489 लीटर। अब इस वैल्यू को मोलारिटी वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट किए थे वो है 10.8 मोल्स डिवाइडेड बाई 0.66489 लीटर। तो ये वैल्यू आ रहा है 16.24 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं और इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलारिटी को। तो यहाँ मोलारिटी है तो कैपिटल M हम लोग लिखेंगे और वो वैल्यू हो गया 16.24 कैपिटल M। यही इसका आंसर हो। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of solution is 1.2 gram per milliliter, then what shall be the molarity of the solution? %W/W
उसका मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट ग्लूकोज है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का 100 ग्राम है और सॉल्यूट 10 ग्राम है, तो डेफिनेटली जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वो 100 - 10 यानी 90 ग्राम हो जाएगा। अब मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की आवश्यकता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर ग्लूकोज है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो 10 ग्राम, और उसका जो हम लोग लिखेंगे जो भी उसका कंस्टिट्यूएंट एटम्स है उसका एटॉमिक मास के साथ, तो वो आ गया 180। तो 10/180 यानी कि 1/18 मोल। इसी प्रकार हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, तो हम लोगों को लिखना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का दिया हुआ है 90 ग्राम डिवाइडेड बाय H2O का मोलर मास 18, तो 90/18 इज इक्वल टू 5 मोल। फिर हम लोग का फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम और इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, और फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो यह वैल्यू आ जा रहा है 1/12, 1/12 लीटर। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ सॉल्यूट ग्लूकोज है और सॉल्वेंट वाटर है, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं। तो लिखा जाएगा 1/18 डिवाइडेड बाई 90/1000, और ये कैलकुलेट करने पर यह वैल्यू आएगा 0.617 m मोल पर kg। छोटा m लिखते हैं मोलालिटी के लिए। अगेन मोल फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं ग्लूकोज के लिए, जिसका फार्मूला है C6H12O6। तो सभी के वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू आ रहा है 0.01। दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए पहले वाले का मोल फ्रैक्शन वो एक में से घटाना पड़ेगा। तो पहले वाले का मोल फ्रैक्शन 0.01 था, तो 1 - 0.01 इज इक्वल टू 0.99, अर्थात दूसरा जो कंपोनेंट है वाटर उसका मोल फ्रैक्शन हो गया 0.99। अब हम लोगों को फाइंड करना है मोलारिटी। हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर ग्लूकोज है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पहले ही हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में निकाल चुके हैं। दोनों के वैल्यू को पुट करेंगे, तो फिर पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 0.67 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम लोग कैपिटल M लिखेंगे। मोलारिटी को कैपिटल M और मोलालिटी को स्मॉल m के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर हो गया 0.67 कैपिटल M। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग
300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को मास परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना होगा। तो मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू mass of the component in the solution mass of the solution into 100। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है वो है 25% ऑफ 300 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा 25% इंटू 300 इज इक्वल टू 25 ग्राम। सिमिलरली सेकेंड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मास होगा वो हो जाएगा 40% ऑफ 400 ग्राम यानी कि 160 ग्राम।